सर्दियों और गाजर के हलवे का बड़ा पुराना संबंध है। और अगर आप सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं खाते ये सोच करके कि अरे तो मीठा बहुत होता है, अरे इसमें तो घी बहुत होता है, अरे इसके तो स्वास्थ्य लाभ नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका टेस्टी ट्यूसडेज विद आचार्य प्रतिष्ठा में। आज हम गाजर के हलवे को एक विशेष विधि से बनाना सीखेंगे। गाजर के अद्भुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पर विशेष रूप से गाजर को जब दूध में बनाया जाता है और उसमें गुड़ का प्रयोग किया जाता है तो उसके स्वास्थ्य लाभ यानी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं ये तो अगर हम भी आपको बताने बैठे तो पूरा एपिसोड उसमें निकल जाएगा। बस ये समझ लीजिए, आपकी त्वचा के लिए, आपकी स्किन के साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अगर आप एनेमिक हैं तो उसके लिए, और अनेक समस्याओं के समाधान के लिए आज की रेसिपी बहुत बहुत लाभदायक है। पर अक्सर लोग गाजर का हलवा पसंद भी करते हैं, पसंद करने के साथ साथ खाना भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य लाभ पता है, लेकिन गुरु माँ बहुत टाइम लगता है। पहले तो गाजर को कद्दूकस करने में ही जो है आधा दिन निकल जाता है, फिर उसको इतना लंबा कुक करना पड़ता है। भाई कैसे बनाएं और कैसे खाएं? तो कभी स्वादवश बाजार से मंगा लेते हैं, लेकिन उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। वो तेल में बना हुआ है, चीनी घोल घोल के उसमें डाली हुई है, या फिर हम गाजर का हलवा खाते ही नहीं है। और ये हमारा एक तरह से कहें कि एक बहुत ही पौराणिक भोज्य यानी डिश जो है वो लुप्त होती जा रही है। आज हम थोड़ा सा उसकी कुकिंग स्टाइल को चेंज करेंगे। ट्रेडिशनली कैसे बनाया जाता है तो आप सबको पता है। आज हम विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, उन पुरुषों के लिए भी, बिकॉज कुकिंग सिर्फ महिलाओं का काम नहीं होती, जिनके पास समय नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि हेल्थ बेनिफिट भी मिले और जल्दी भी बन जाए गाजर का हलवा और हम उसका टेस्ट बेनिफिट भी उठा सके। तो थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया है। सीधा चलते हैं रसोई में और जानते हैं ये जो यूनिक तरीका है गाजर का हलवा। मैक्सिमम 20 मिनट्स में आपका गाजर का हलवा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। इस तरीके से गाजर का हलवा बनाने के लिए हमारे पास गाजर को बस छिलका उतारा और मोटा मोटा काट लिया। अब हमने अपने पैन में सबसे पहले घी डालेंगे और हम कुकर में डाल रहे हैं घी, क्योंकि उसकी लिड भी जो है वो स्ट्रांग होती है। जब घी गर्म हो जाए तो फिर उसके अंदर हम ये जो कटी हुई गाजर है इनको डाल देना, अच्छे से थोड़ी देर चला देना, जैसे हम सब्जी के लिए चलाते हैं, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको अच्छे से जब आप चला दोगे थोड़ा बढ़िया हो जाए, फिर उसके बाद कुकर की जो लिड है, जो उसका ढक्कन है, उसको बंद नहीं करना कुकर को, उसको ढक के रख दो, थोड़ा इसको सॉफ्ट हो जाने दीजिए। हमने कुकर खोल दिया तो देखिए ये जो है, मतलब कुकर को बंद नहीं किया था, सिर्फ ढका था, ये हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है गाजर। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालते हैं। दूध बहुत अधिक नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर से जो कुकर का ढक्कन है, कुकर बंद किए बिना सिर्फ उसके लिड को उसके ऊपर रख देना है ताकि वो थोड़ा कुक हो जाए। अब ये हमने लिड हटाया तो ये सॉफ्ट हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी। इसको अच्छे से चला देंगे। जब अच्छे से चला दोगे फिर आप इसके ऊपर कुकर का लिड लगाकर बंद कर दीजिए। अब यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि कुकर की जो खाना है वो उतना पौष्टिक नहीं होता, तो जैसा हमने कहा आज का हम रेसिपी ही इसी उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास टाइम नहीं है। तो 3 सीटी लगवा दीजिए और खुद से नहीं खोलना, जब वो पूरा कुक हो जाए उसे खोल लीजिए। आप अपना काम करते रहिए उतनी देर। फिर एक मैशर लेकर के इसे मैश कर दीजिए। ये हमारा पूरा मैश हो गया। अभी हल्का लिक्विड है तो इसमें हमने गुड़ का पीस डाल दिया है मीठे के लिए। आप चाहें तो जैगरी पाउडर यानी शक्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर कुक करने के बाद यहाँ हमने ग्रेटेड पनीर लिया है और पनीर को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से कुक कर दीजिए। अब जितना क्रिस्पी आपको बनाना है उतना अब इसे पकाते रहिए, वैसे इसका जो पानी है वो छूट जाएगा, तो पानी नहीं आएगा ऑलरेडी अभी भी। अब इसको और क्रिस्प देने के लिए आप साइड में देसी घी गाय का डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देसी घी डाला। अब इसको थोड़ी देर कुक कर दीजिए और जब करारा हो जाए, बिल्कुल करारा होने तक वेट कीजिए। ये पूरे प्रोसेस 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है। पूरी तरह से जब करारा हो जाए, क्रिस्पी, और ये जो गुड़ में बना हुआ है ना, तो इसका जो फ्लेवर आएगा वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा। और ये हमारा गाजर का हलवा पूरी तरह से तैयार, गर्मा गर्म। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, एब्सोल्युटली योर चॉइस, वरना आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये 20 मिनट्स में तैयार हो जाने वाली इंस्टेंट गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसमें विशेष रूप से जब हम दूध में उसको बना रहे हैं, गुड़ हाई आयरन होता है,
या फिर आप जैगरी पाउडर डाल सकते हैं। और जब गाजर को दूध में पकाया जाता है, इसमें कभी कभी तो हम गुड़ को सीटी लगवाने से पहले ही डाल देते हैं, तो उससे जो दूध अंदर है ना वो हट जाता है और वे प्रोटीन जो है वो भी उसी में रहता है और पनीर भी ऑलरेडी उसमें ही होता है। ये भी एक तरीका होता है, बट हमने यहाँ एक सिंप्लीफाइड रेसिपी आपके साथ शेयर किया। आप सब ये गाजर का हलवा बनाइए, हमें बताइए जरा कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके कि आपका हलवा कैसा बना। अगर आप और भी कोई ऐसी रेसिपी जानना चाहते हैं जो अनहेल्दी है लेकिन आप उसका हेल्दी वर्जन जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। हम आने वाले एपिसोड में उसका हेल्दी वर्जन ज़रूर लेकर के आएंगे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आहार से जुड़े प्रॉब्लम्स, भारतीय संस्कृति से जुड़ी जिज्ञासाएं और आपके जीवन की कोई भी समस्या हमें लिखकर भेजिए। हम योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के माध्यम से कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, उस पर निश्चित रूप से एक वीडियो लाएंगे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।